पासवान को लेकर भी तमाम तरीके की बात कही है और वो पार्टी की प्रवक्ता थी और पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं पर भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। टांग खींचने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश और तमाम तरह की बातें जो देवजानी मित्रा ने कही है। अब परसेप्शन ये बनेगा कि ज़्यादातर आपकी पार्टी से लोग चाचा की पार्टी में जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये आपके लिए तात्कालिक राजनीतिक नुकसान है। लेकिन अब जो मेरे पास खबर है, मौजूदा वक्त में संभव नहीं दिख रहा है। आगे क्या होगा? अब इसी देश में एक चाचा भतीजे को एक होते देखा है आपने, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को देखा है यूपी में, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देखा है। तेजस्वी यादव की सुबह होती थी नीतीश कुमार के कोसने से शुरू होती थी, पहला ट्वीट जो होता था नीतीश कुमार के खिलाफ होता था, और आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की केमिस्ट्री क्या है। तो चाचा भतीजे एक होते रहे हैं, हो सकता है एक हो जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी कोई संभावना नज़र आती नहीं है। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और बिहार की बात करेंगे, बिहार की राजनीति की बात करेंगे और एक धमक युवाओं के बीच में जो बनी है वो है चिराग पासवान की, जिनका बहुत ज़्यादा हर बार एक घोषणा होती है, शेर आया जब चिराग पासवान इन करते हैं। क्या सब घटना है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इसलिए ले लेंगे कि इन दिनों चिराग पासवान का साथ सब लोग छोड़ते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं मयंक मौली की, कृष्ण कुमार कल्लू की, इसमें एक नया नाम देवयानी मित्रा की, क्या घटना है, बात करते हैं अभिषेक जी से। देखिए, देवयानी मित्रा पार्टी की मुखर प्रवक्ता रही हैं और आप देखते हैं उनको अलग अलग चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखती रही हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं। चिराग पासवान की पार्टी की एकमात्र महिला प्रवक्ता जिसको हम कहेंगे, और फायर ब्रांड प्रवक्ता आप कह सकते हैं, जिस तरह से वो पार्टी की बात रखती रहीं। आज अचानक ये खबर आई मेरे पास, किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। मैंने उनसे बातचीत की, बाद में हमने उनसे इंटरव्यू किया, ऑन द कैमरा बातचीत भी हुई और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। अगर आपने इंटरव्यू देखा हो, जिन दर्शकों ने भी देखा हो, दूसरे चैनलों पर भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है। पार्टी में सिस्टम को लेकर सवाल उठाया है, चिराग पासवान को लेकर भी तमाम तरीके की बात कही है और वो पार्टी की प्रवक्ता थी और पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं पर भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। टांग खींचने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश और तमाम तरह की बातें जो देवयानी मित्रा ने कही है। अब जो आपका सवाल है, एक एक कर लोग छोड़ क्यों रहे हैं, देखिए वैसे हर राजनीतिक दल में होता है, दूसरे राजनीतिक दलों को भी लोग छोड़ते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों को ज्वाइन करते हैं, ये ठीक है। लेकिन चिराग पासवान एक तरफ अपने कुनबे को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और कई अच्छे लोग उनकी पार्टी, इससे पहले एक नाम छूट गया आपका, चंदन सिंह, जिनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो चंदन सिंह भी बड़े मुखर प्रवक्ता थे। तो कई लोग जो पार्टी को छोड़ के चले गए या पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जाहिर है उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी पार्टी में और इसका नुकसान, इसका खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ेगा, इसका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। जाहिर है अच्छे लोग जब आपके कुनबे से जा रहे हैं और आपको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, कारण क्या होगा अचानक से इस तरह से लोगों का पलायन कर जाना? जिस पार्टी के लिए लोग हर कुछ करने के लिए तैयार थे, झंडा उठा रहे थे, डंडा खा रहे थे, उसके लिए तैयार थे और अचानक से वो सबके सब अब छोड़ के अलग हो रहे हैं। देखिए, आज जो बात हुई हमारी देवयानी मित्रा से, उन्होंने कहा चिराग पासवान सिर्फ बोलते हैं, वो सुनते किसी की नहीं है। उन्होंने कहा, ये उनकी पार्टी की प्रवक्ता रही देवयानी मित्रा का बयान है, मेरा आरोप नहीं है, मेरा बयान नहीं है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान सुनते किसी के नहीं हैं, बस बोलते हैं। जो लोग जीसर करते हैं उन्हीं की चलती है, वही उस पार्टी में रह पाएंगे। मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगी और तमाम तरीके के दूसरी बातें भी उन्होंने कही है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान जो लबोलुआब है, जो आरोप लगता रहा है चिराग पासवान पर, दूसरे जो पार्टी को छोड़ने वाले लोगों में ने कहा चिराग पासवान को आईना देखना पसंद नहीं है। जो उनको आईना दिखाएगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। कुल मिलाकर लबोलुआब है। इसके मुख्य, अगर हम बात करें कि इसका मुख्य रीज़न क्या होगा, मुख्य कारण क्या चिराग पासवान हैं या फिर उनके अगल बगल के कुछ ऐसे लॉबी बन गया है जो उनको इस तरह से कोर कमेटी जो खास करके पार्टियां में होती है वो सब कुछ इफेक्ट है? तो देखिए, कई लोग आरोप लगाते हैं कि चिराग पासवान कुछ ऐसे लोगों से घिरे हैं जिनसे छोड़ने वाले को दिक्कत होती है।
लेकिन अब जाहिर है जब आप पार्टी छोड़ रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ेगा और किसी वजह से उसको पार्टी छोड़नी पड़ेगी, अगर किसी दूसरे व्यक्ति से दिक्कत होगी, बिना चिराग पासवान की मर्जी के कैसे पार्टी में कुछ भी हो रहा होगा या होता होगा। तो जाहिर है आरोप तो लगता है कि चिराग पासवान कुछ लोगों से घिरे हैं, गलत सलाह का तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी चलती है। उनको छोड़ने वाले लोग भी बोलते हैं, हम क्या कहें, जो उनको छोड़ने वाले लोगों से जो बातचीत होती है, आपकी भी होती है, हमारी भी होती है, आप भी ये देख रहे हैं। हम सिर्फ इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं, इस बात का आकलन कर सकते हैं, फलाने व्यक्ति ने पार्टी छोड़ी है, जैसे आज देवजानी मित्रा ने छोड़ी है, इसका क्या नुकसान चिराग पासवान को हो सकता है। देखिए, राजनीति में चिराग पासवान को हो सकता है प्रवक्ता मिल जाए, लोग आते जाते रहते हैं। राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है, धारणाओं का बड़ा महत्व होता है। एक पार्टी छोड़कर, चिराग पासवान की पार्टी छोड़कर मयंक मौली एक खास पार्टी में चले गए, उनकी चाचा की पार्टी में चले गए। चाचा की पार्टी से कुछ लोग चिराग पासवान की पार्टी में चले गए। तो ये जो चाचा भतीजे की जो लड़ाई है, ये और भीषण होने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और परसेप्शन ये बनेगा कि ज़्यादातर आपकी पार्टी से लोग चाचा की पार्टी में जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये आपके लिए तात्कालिक राजनीतिक नुकसान है। ये धारणा आपको नुकसान पहुंचाएगी कि क्या बात है, आपकी पार्टी छोड़कर लोग चाचा पशुपति पारस की पार्टी में क्यों जा रहे हैं। और जो हमारे पास खबर है, देवजानी मित्रा भी उसी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। अगले 24 घंटे 48 घंटे में आपको ये खबर मिल जाएगी कि वो उस पार्टी में शामिल हो गई हैं, जो हमारे पास जानकारी है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन परसेप्शन बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। एक अभिषेक जी, एक प्रश्न ये भी कि आने वाले चुनाव में ये चाचा भतीजा अगर क्या लगता है कि एक हो जाएंगे? जो बहुत दिनों से चल रहा था बात कि भाजपा के जो बड़े नेता लोग भी आए हुए थे, चिराग पासवान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, पशुपतिनाथ पारस के पास भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या ऐसा लगता है कि जो बड़े नेता हैं उनके साथ कुछ इस तरह की बातें हो गई हैं कि दोनों के दोनों चाचा भतीजा एक हो सकते हैं? देखिए, जब बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला और बिहार में जो 2 उपचुनाव होने थे, मोकामा और गोपालगंज के, चिराग पासवान को बीजेपी ने बड़ा भाव दिया। चिराग पासवान को बीजेपी ने जिम्मेवारी सौंपी कि आप मोकामा की कमान संभालिए पहले, और मोकामा में पहले चुनाव प्रचार के लिए जाइए। भीषण रोड शो था उस दिन, चिराग पासवान का जन्मदिन था, मुझे याद है, और उस जीप पर मैं मौजूद था जिस जीप पर चिराग पासवान रोड शो के लिए निकले थे। कुछ किलोमीटर, मुझे लगता है 8-10 किलोमीटर की दूरी तय करने में चिराग पासवान को 5 से 6 घंटे लग गए। उस पूरे रोड शो को मैंने कवर किया था, तो जाहिर है जलवा था चिराग पासवान का। बीजेपी ने भाव दिया और लगा कि चाचा भतीजे एक हो जाएंगे। खबरें आती रही हैं कि चिराग पासवान और चाचा दोनों को एक करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसको लेकर कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब जो मेरे पास खबर है, मौजूदा वक्त में संभव नहीं दिख रहा है। आगे क्या होगा, अब इसी देश में एक चाचा भतीजे को एक होते देखा है आपने, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को देखा है यूपी में, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को देखा है। तेजस्वी यादव की सुबह होती थी नीतीश कुमार के कोसने से शुरू होती थी, पहला ट्वीट जो होता था नीतीश कुमार के खिलाफ होता था, और आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की केमिस्ट्री क्या है। तो चाचा भतीजे एक होते रहे हैं, हो सकता है एक हो जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी कोई संभावना नज़र आती नहीं है। तो मतलब ये निश्चित है कि अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि चुनावी माहौल में क्या समीकरण नया बनता है। बिल्कुल, ये देखना होगा कि चुनावी माहौल में क्या नया समीकरण बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो ये हमारे साथ अभिषेक जी थे, एलजेपी में चिराग पासवान के जो तमाम लोग छोड़ करके अलग हो रहे हैं, क्या सब हो रहा है, इसी की जानकारी के लिए इनके पास हम आए थे और ये समीकरण को जानना चाहे थे कि क्या सब हो रहा है उसमें। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।